बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर लेसन्स के लेक्चर नंबर 11 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑफ परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे और उसके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले हम पहले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। पहला सेंटेंस जो है वो यूज़ होता है ही, शी और इट के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल है कि क्या वो ख़त नहीं लिख चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें सवालिया जुमला भी है और मनफी बात भी है, तो ये सवालिया मनफी जुमला भी कहला सकता है। तो एग्जांपल हम दोबारा पढ़ते हैं कि क्या वो ख़त नहीं लिख चुका है। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऐसे होगा कि पहले हम हेज़ लगाएंगे, फिर जो भी सब्जेक्ट होगा जो कि यहाँ पर ही है तो ही लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर। सेकंड रूल जो है हमारा है दे, वी, आई और यू के बारे में। तो आइए इसका एग्जांपल पढ़ते हैं कि क्या वो खाना नहीं खा चुके हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम पहले हैव लगाएंगे, फिर जो सब्जेक्ट होगा जो कि यहाँ पर दे है, दे लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हमारा ट्रांसलेट हो गया कि हैव दे नॉट ईटिन मील। तो ये सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पास्ट टेंस के बारे में। अच्छा, यहाँ पर बात याद रखनी चाहिए कि पास्ट टेंस में परफेक्ट टेंस में उनका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए ये जो रूल है वो किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारी ट्रांसलेशन है कि यानी हमारा जुमला है कि क्या वो ख़त नहीं लिख चुका था। तो इसका ऐसे होगा कि पहले हम हेड लगाएंगे पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर अपना सब्जेक्ट देंगे जो कि ही है यहाँ पर, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया हैड ही नॉट रिटन अ लेटर। यहाँ पर हमारा ये स्लाइड कंप्लीट होती है। चलिए इनके रूल्स के बारे में दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। तो पहला रूल जो था वो सिंगुलर नाउन ही, शी और इट के लिए था। अब जब भी सिंगुलर नाउन ही, शी और इट हो तो पहले हम हैज़ लगाएंगे, फिर सिंगुलर नाउन ही, शी, इट आएगा, फिर नॉट लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। दूसरा सेंटेंस जो है प्लूरल नाउन आई, वी, यू और दे के लिए, इनका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए पहले हम हैव लगाएंगे, फिर प्लूरल नाउन लगाएंगे, फिर प्लूरल नाउन या आई, वी, यू या दे लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। रूल नंबर 6 जो है वो पास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। तो ये किसी भी नाउन एनी नाउन या एनी प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होगा। यानी पहले हम हेड लगाएंगे, फिर एनी नाउन और एनी प्रोनाउन यूज़ करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। यहाँ पर हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बताती है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है कि एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज़ वन विच डज नॉट रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी ख़ास शख्स की तरफ जो है को डिनोट ना करे। ठीक है, किसी खास शख्स को डिनोट ना करे, या किसी के बारे में भी बताए या सबके बारे में बताए, तो उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं।
नीचे जो दूसरा पॉइंट है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन की किस्में बताता है कि ऑल, नो, मेनी, एनी, सम, समबडी, नन, नोबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सब जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, इनके एग्जांपल दी हुई है कि वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन नेम, तो यहाँ पर वन जो है किसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। सेकेंड सेंटेंस में नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, यहाँ पर नन जो है इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड सेंटेंस में है नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट, यहाँ पर नन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, ऑल वर ड्रॉन्ड, यहाँ पर ऑल जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। सम आर बोर्न ग्रेट, यहाँ पर सम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन को। फिर सेंटेंस है समबॉडी हैज स्टोलन माय वॉच, ठीक है, तो समबॉडी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन को। फिर यहाँ पर है मेनी ऑफ देम आर पाकिस्तानीज, यहाँ पर मेनी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन को। यहाँ पर यह बात याद रखने की है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन कहलाता है जो किसी खास शख्स को रिप्रेजेंट ना करे। यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्ताम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।